नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बूस्टर डोज के बारे में। जानेंगे एग्जैक्टली क्यों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बूस्टर डोज को अलाउ किया है, इसके पीछे का क्या साइंटिफिक डेटा है और क्या वाकई में बूस्टर डोज जो है वो बेनिफिशियल है या नहीं है। साथ ही साथ ये भी देखें कि गवर्नमेंट दो अलग अलग डोजेस को क्यों नहीं अलाउ कर रही है बूस्टर डोजेस के लिए। यानी अगर आपने पहले कोविशील्ड की 2 डोजेज लगवाई है तो थर्ड डोज भी आपकी कोविशील्ड की ही बनेगी, कोवैक्सीन अलाउड नहीं है। तो वाइस वर्सा अगर आपने 2 डोजेस कोवैक्सीन की ली है तो थर्ड डोज कोविशील्ड की अलाउड नहीं है। तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में एग्जैक्टली क्या इसके पीछे का डेटा है, क्या एफिकेसी रेट है और क्यों आपको बूस्टर डोजेस लेनी चाहिए। अगर आप कोई भी मेरे वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमने देखा 10 जनवरी से रोल आउट हुआ एक प्रिकॉशन डोज का प्लान। साइंटिफिकली इसको हमने बूस्टर डोज कहा। ये अभी 60 प्लस एज के लिए है, यानी जो लोग 60 से ओल्डर हैं उनके लिए है। अगर उनके पास उनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोई हेल्थ केयर वर्कर है, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो वो बिना किसी गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन के इस डोज को ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने कहा इन सबको होमोलोगस जो है वो डिजीज़ जो वैक्सीन है वो मिलेगी। अब होमोलोगस वैक्सीन से मतलब है कि अगर आपने पहले जिस भी कंपनी की या जो भी आपने डोज पहले लगवाई है उसी की आपको थर्ड डोज मिलेगी। प्राइमरी वैक्सीनेशन वाली ही सेम वैक्सीन होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कोविशील्ड वालों को कोविशील्ड मिलेगी, कोवैक्सीन वालों को कोवैक्सीन मिलेगी। यानी सरकार यहाँ पे हेट्रोलोगस बूस्टिंग जो है वो अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट के पास कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है हेट्रोलोगस को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि देखिए, जो कोविशील्ड बनाने का तरीका था और जो कोवैक्सीन बनाने का तरीका था वो साइंटिफिकली डिफरेंट है। हमें पता है कोवैक्सीन में इनएक्टिव वायरस को यूज़ किया गया, जबकि कोविशील्ड जो है वो ऑल टुगेदर एक दूसरी टेक्निक से बनाई गई थी। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं कि कोवैक्सीन में इनएक्टिव वायरस वाली आपने पहले 2 डोजेस ली हुई हैं, तो थर्ड डोज भी आप उसी तरह की लें, क्योंकि अभी भी भारत में इस तरह का डेटा अवेलेबल नहीं है कि आप इस तरह की वैक्सीन को मिक्स करें। अब बात आती है कि क्या थर्ड डोज या बूस्टर डोज हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या इसके पीछे का कोई डेटा है। तो देखिए, हमने ये देखा कि जो हमने पहले की डोजेज ली हुई हैं, अगर उसमें काफ़ी लंबा समय निकल गया है तो जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है बॉडी में वो कम होती जा रही है। इनफैक्ट जो सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन है या फिर जो बाकी जो कोविड का इन्फेक्शन है वो लोगों में देखा गया है कि जितना लंबा समय उनको वैक्सीन लिए हो गया है। तो इसके लिए अगर हम प्राइमरी डेटा को देखें तो जैसे एक प्री प्रिंट डेटा आया था, उसमें ये कहा गया था WHO द्वारा कि फुल वैक्सीनेशन के बाद जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है वो लगभग 8% तक कम हुई है। स्पेसिफिकली एस्ट्राजेनेका, फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन जॉनसन के लिए आया है कि अगर आपको वैक्सीन लगवाए हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं तो 8% आपकी वैक्सीन जो है वो वीक हो चुकी है। अगर आप 50 साल से ऊपर के एडल्ट हैं तो ये वैक्सीन की जो इफेक्टिवनेस है वो 10% तक कम हो चुकी है। तो इसी के चलते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेशनल, जैसे आपने देखा इंटरनेशनल सारी कंट्रीज़ ने इसको अलाउ किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो करते हुए इसको अलाउ किया है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा ये भी देखा गया कि अगर 2 डोजेस के बाद जो वैक्सीन की इफेक्टिवनेस है सिम्टोमेटिक डिजीज़ के लिए लगभग 32% तक कम हुई है जो लोग 50 साल से ऊपर हैं। यानी फंडा ये है कि अगर आपको डोजेस लगवाए 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और लंबा समय हो गया है तो वैक्सीन कहीं ना कहीं अब इनफेक्टिव साबित हो रही है। तो इसके लिए अब आपको 6-8 महीने बाद एक बूस्टर डोज से अपनी जो इम्यूनिटी है उसको वापस से बूस्ट जो है करनी पड़ेगी। अच्छा, यही एविडेंसेस जब इंडिया में देखे गए, भारत बायोटेक को एक फेज़ 2 ट्रायल करने के लिए एक परमिशन दी गई थी। अभी वो फेज़ 2 ट्रायल में बूस्टर डोज के लिए डेटा जो है वो पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन अब यहाँ यही देखा गया है कि जो भी लोग बूस्टर डोज ले रहे हैं उनकी एंटीबॉडीज़ अब शूट अप हो गई हैं। यानी अब हायर जो है एंटीबॉडीज़ उन लोगों में 184 पार्टिसिपेंट्स में देखी गई हैं। यानी अगर उन्होंने सेकेंड डोज के 6 महीने के बाद, जब उनकी दोनों डोजेस पूरी हो गई उसके 6 महीने के बाद अगर उन्होंने कोवैक्सीन ली है तो फिर यहाँ पे उनकी जो एंटीबॉडीज़ लेवल है वो शूट अप हो गया है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि 4 हफ्ते बूस्टर डोज लगने के बाद जो यहाँ पे अगर हम एंटीबॉडीज़ टेस्ट करें, कैसे टेस्ट करेंगे, रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट से, तो ये देखा गया कि 7 फोल्ड्स एंटीबॉडीज़ में इंक्रीज़ आया। यानी आप एक बूस्टर डोज लगवाने के 4 हफ्ते तक वेट करिए, यानी 1 मंथ के बाद आप देखेंगे कि 7 टाइम्स आपकी एंटीबॉडीज़ जो ऑलरेडी थी वो बढ़ चुकी हैं। लेकिन हाँ, अभी इसमें कोई फ़र्क जैसे हमने स्टडी किया, ये देखा गया कि अगर हाँ आप दोनों में से किसी भी आर्म में अगर लगवाते हैं तो उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी में बनी ही बनी हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेकिन प्रपोज किया है कि आप सेकेंड डोज के बाद जो बूस्टर डोज लें वो 9th मंथ के बाद लें। ठीक है, आपको जब 39 वीक्स पूरे हो जाएं तभी आपको ये बूस्टर डोज जो है वो एडमिनिस्टर होनी चाहिए। जबकि भारत बायोटेक का कहना था कि हमारी रिसर्च ये कहती है कि बूस्टर डोज हमें 6 मंथ के बाद दे देनी चाहिए, लेकिन भारत सरकार कह रही है कि 9 महीने का जो टाइम है वो एकदम
उपयुक्त है वो एकदम ठीक है। अच्छा, अब ऐसा कोई डेटा अभी तक हमारे पास कोविशील्ड को लेके नहीं आया। इनफैक्ट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मांगा गया है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने एसआईआई से मांगा है कि आप भी ट्रायल के जो डेटाज हैं उसको हमें सबमिट कीजिए, क्लिनिकल ट्रायल जो आपने किए हैं बूस्टर डोज के उसके बारे में हमको बताइए। तो अब जब तक ये डेटा नहीं आता तब तक हम यही मान के चल रहे हैं कि कोवैक्सीन वालों को दूसरी डोज मिलनी शुरू हो गई है, कोविशील्ड वाले भी दूसरी डोज लेना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब एक वैक्सीन से बूस्टर जो है इम्यूनिटी बूस्ट हो रही है तो दूसरी वैक्सीन से भी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट होगी ही होगी। अच्छा, इसीलिए सरकार ने भी यही किया कि जब तक फाइनली हमारे पास डेटा नहीं आ जाता, हमारे पास कंप्लीट क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा हम पब्लिश नहीं कर देते, हम होमोलोगस बूस्टिंग ही अलाउ करेंगे क्योंकि जनरली इसको सेफ माना जाता है। एक इम्यूनोलॉजिकल एविडेंसेस भी देखे गए हैं बाकी वैक्सीन्स के ट्रायल से भी। लेटेस्ट से बाकी जो वैक्सीन्स होती थी, कोविड से अलग जो वैक्सीन्स पहले से हमें लगती आई हैं, वो अगर सेम प्रोसेस की हैं, अगर वो सेम प्रोसेस वाली वैक्सीन हम एक के बाद एक ले रहे हैं तो फिर हमारी जो इम्यूनिटी है वो बेटर डेवलप हो रही है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने होमोलोगस बूस्टिंग अलाउ किया है। इसलिए अभी हमने हेटेरोलोगस बूस्टिंग को अलाउ नहीं किया है क्योंकि हमारे पास इसके कोई भी डेटा नहीं है। अच्छा, होमोलोगस बूस्टिंग का अगर हम बाहर देखें डेटा, तो बाहर तो यही देखा गया है कि जितनी भी पहले की जो वैक्सीन, चाहे हम ऑक्सफोर्ड की बात करें, फाइज़र की बात करें, तो जिन लोगों ने सिमिलरली वही वैक्सीन को दोबारा लगाया, उसी कंपनी की वैक्सीन को दोबारा लगवाया है, तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट हुई है। ठीक, और सबसे बड़ी बात ये देखा गया है कि 3.6 फोल्ड जो है वो लोगों में जो 70 साल से नीचे के हैं उनमें 3.6 फोल्ड तक एंटीबॉडीज़ बढ़ी हैं और 70 साल से ऊपर के लोगों में 3 फोल्ड तक एंटीबॉडीज़ बढ़ी हैं अगर प्राइमरी वैक्सीनेशन, सेकेंडरी वैक्सीनेशन और टर्शरी वैक्सीनेशन सेम है। अब बात आती है हेटेरोलोगस की। हेटेरोलोगस को लेके जैसा कि पहले भी देखा गया कि बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हुई, 2.1 फोल्ड तक तो इम्यूनिटी वहाँ पे बूस्ट हुई है, लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल डेटा हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए अभी यही माना जा रहा है कि जो आपने प्राइमरी वैक्सीन लिया उसी को आप सेकेंडरी वैक्सीन की तरह यूज़ कीजिए, उसी को आप टर्शियरी वैक्सीन की तरह यूज़ कीजिए। तो फंडा यहाँ पे यही है कि बूस्टर डोज अवेलेबल है, बूस्टर डोज काफ़ी नेसेसरी है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं, एंटीबॉडीज़ शूटअप हो रही हैं। जब एंटीबॉडी शूटअप होंगी तो ऑटोमेटिकली डिजीज़ से आप बहुत ज़्यादा इम्यून हो जाएंगे। तो इसलिए यही सजेस्टेड है, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको ये बूस्टर डोजेस जल्द से जल्द ले लेनी चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली ये आने वाले नए वेरिएंट्स के लिए भी काफ़ी इम्पैक्टफुल साबित होंगी। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।